प्यारे बच्चों व अध्यापक साथियों, सभी को नमस्कार। आज हम 9वीं क्लास का मानचित्र कार्य जो पाठ नंबर 3 है उसका हम मानचित्र कार्य करेंगे। ये जो लेसन है अपवा रिवर एंड लेक, यानी कि भारत की जो नदियां हैं और झील हैं उनके बारे में हम दिखाएंगे मानचित्र के ऊपर। मानचित्र कौशल में पूछा गया है, भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित नदियों को चिन्हित कीजिए तथा उनके नाम लिखिए। पहला है गंगा। गंगा जो नदी है ये भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है। ये गंगोत्री हिमानी से निकल करके ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। दूसरा पूछा गया सतलुज नदी। ये सतलुज नदी है, ये मानसरोवर झील से निकलती है तिब्बत में, और मानसरोवर झील से निकल करके ये भारत में ये अपने पंजाब से बहती हुई फिर पाकिस्तान में चली जाती है। ये सतलुज नदी है, ये सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। फिर पूछा है दामोदर नदी। ये जो दामोदर नदी है ये पश्चिमी बंगाल में बहती है। दामोदर नदी के आसपास काफ़ी कोयले के क्षेत्र हैं, कोयले की खानें हैं, जिस कारण से दामोदर नदी को काला सोना नदी के नाम से पुकारा जाता है। दामोदर नदी को पश्चिमी बंगाल का शोक भी कहते हैं। फिर पूछा गया है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी जो है वो दक्षिण भारत की नदियों में से है। ये कृष्णा नदी पश्चिमी घाट से निकल करके और ये कोलेरू झील के नज़दीकी है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। फिर हम दिखाते हैं नर्मदा नदी को। देखिए ये नर्मदा नदी है, ये अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक चोटी से निकल करके ये पश्चिम की ओर बहती है, एक भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है और ये फिर अंत में खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। इस नर्मदा नदी के ऊपर धुआंधार जलप्रपात है। ये भी आप ध्यान रखना कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है, नर्मदा नदी के ऊपर है। फिर इसके बाद ये तापी जो नदी है इसके बारे में बता देता हूँ। जो तापी नदी है और नर्मदा, ये दो ऐसी नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। ये भ्रंश घाटी से होकर के बहती हैं और अंत में यह है खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। फिर पूछा है महानदी। महानदी उड़ीसा की प्रमुख नदी है। ये जो महानदी है ये उड़ीसा की जीवन रेखा है और इसी के ऊपर विश्व का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। इसके बारे में ये भी आपने नोट कर लेना है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है, तो महानदी के ऊपर है हीराकुंड बांध, संबलपुर ज़िले में, और इसकी लंबाई 4.8 किलोमीटर है। यह विश्व का सबसे लंबा बांध है। तो महानदी नदी भी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। फिर पूछा है दिहांग नदी। दिहांग नदी को भारत के मानचित्र पर हम दिखाते हैं तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। ब्रह्मपुत्र नदी का ही एक नाम दिया गया है दिहांग नदी। ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी के नाम से भी पुकारते हैं। ये अरुणाचल प्रदेश में है। फिर उसके बाद है भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित झीलों को दिखाना है हमने। जो झील हैं उनके बारे में मैं बताता हूँ, फिर उसको दिखाएंगे मानचित्र के ऊपर। चिल्का झील। चिल्का जो झील है ये उड़ीसा में है। भारत की सबसे जो बड़ी खारे पानी की झील है वो चिल्का झील है। फिर है सांभर झील। सांभर झील जो है ये राजस्थान में है और यहाँ से काफ़ी मात्रा में नमक की प्राप्ति होती है सांभर झील से। फिर है बुलर झील। बुलर झील जो है ये जम्मू कश्मीर में है। ये मीठे पानी की झील है बुलर झील। फिर पूछा है इसने पुलिकट झील। पुलिकट झील जो है वो बंगाल की खाड़ी के साथ साथ हमारा जो पूर्वी तटीय पट्टी है, पूर्वी तटीय मैदान है, वहाँ पर आंध्र प्रदेश के तट के ऊपर ये पुलिकट झील है। तमिलनाडु से ऊपर की ओर चलते हैं आंध्र प्रदेश में तट के ऊपर, तो वहाँ पर पुलिकट झील है। ये पुलिकट झील जो है ये अनूप झील है, खारे पानी की झील है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। ये विशाखापट्टनम के नज़दीक है कोलेरू झील। ये इस प्रकार ये हमारी झील और नदियाँ थी। अब इनको दिखाते हैं मानचित्र के ऊपर। पहला देखिए गंगा नदी। ये गंगा नदी देखिए आपको दिखाई दे रही है। ये नीले रंग की गंगा नदी मैंने यहाँ दिखा दी आपको। इस तरह आपने मानचित्र पर दिखा देना है गंगा नदी। ये गंगोत्री से निकल करके उत्तर प्रदेश से बहती हुई और अंत में यह बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। दूसरी तरफ से ब्रह्मपुत्र नदी इसमें आती है और वहाँ इसको किस नाम से पुकारते हैं, वहाँ इसको मेघना के नाम से पुकारा जाता है। फिर दिखाना है सतलुज नदी। ये सतलुज नदी देखिए यहाँ पर तिब्बत में देखिए आप मानसरोवर झील है ये, और यहाँ से निकल करके ये पंजाब की तरफ आती है और पंजाब की तरफ से यहाँ से गुजरती हुई फिर पाकिस्तान में चली जाती है और फिर सिंधु नदी में मिल जाती है। ये सतलुज नदी है। फिर दिखाते हैं हम दामोदर नदी को। दामोदर जो नदी है देखिए, दामोदर नदी पश्चिमी बंगाल में है। देखिए ये दामोदर नदी, इस प्रकार आपने दिखा देना है दामोदर नदी को। फिर है कृष्णा नदी।
कृष्णा नदी देखिए, कृष्णा नदी यहाँ से पश्चिमी घाट से निकल करके और इस तरफ पूर्व की ओर बहती हुई ऐसे चलती है और ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये हमारी कृष्णा नदी है। इस कृष्णा नदी के ऊपर नागार्जुन सागर बांध है। ये भी आप नोट कर सकते हो कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है, कृष्णा नदी के ऊपर है। फिर हम दिखाते हैं नर्मदा नदी को। देखिए नर्मदा नदी है, ये अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक चोटी से निकल करके ये पश्चिम की ओर बहती है, भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है और ये फिर अंत में खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। इस नर्मदा नदी के ऊपर धुआंधार जलप्रपात है। ये भी आप ध्यान रखना कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है, नर्मदा नदी के ऊपर है। फिर इसके बाद पूछा ताप्ती। ताप्ती, इसको ताप्ती नदी भी बोलते हैं। यह भी मध्यवर्ती जो उच्च भूमि है भारत की, वहाँ से निकल करके ये भी भ्रंश घाटी से बहती हुई फिर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ये भी नदी है, ये नर्मदा नदी से कुछ छोटी नदी है। फिर हम दिखाते हैं महानदी को। ये महानदी देखिए, ये भी मध्य प्रदेश का छत्तीसगढ़ का जो ऊंच भूमि है, जो अमरकंटक का क्षेत्र है, वहाँ से निकलती है। अमरकंटक की जो चोटी है उससे महानदी निकलती है, नर्मदा नदी निकलती है और उस तरफ सोन नदी निकलती है। ये आपने नोट कर लेना है। तो महानदी यहाँ से निकल कर उड़ीसा में बहती हुई और फिर अंत में ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। फिर हम दिखाते हैं दिहांग। दिहांग हम चलते हैं अरुणाचल प्रदेश की ओर। ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है दिहांग नदी। यहाँ पर हमने दिखा देना, एक छोटी सी नदी है दिहांग नदी। फिर हम दिखाते हैं चिल्का झील। झीलों में देखिए चिल्का झील, आप ये पूर्वी तट के ऊपर, ये उड़ीसा में यहाँ पर देखिए अलग से दिखाई दे रही है, ये चिल्का झील है। फिर सांभर झील। अब राजस्थान की ओर चलते हैं। सांभर झील राजस्थान में देखिए, यहाँ पर सांभर झील है। ये भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील है, जिसमें खारा पानी ज़्यादा, यानी कि खारापन अधिक है। इस पानी में लवण ज़्यादा पाए जाते हैं दूसरी झीलों की अपेक्षा, और यहाँ नमक बनाया जाता है। राजस्थान में है सांभर झील। फिर है बुलर झील। जम्मू कश्मीर की ओर चलते हैं। बुलर झील देखिए, यहाँ पर दिखा देनी है आपने, ये जम्मू कश्मीर में है। ये मीठे पानी की झील है बुलर झील। फिर दिखाते हैं हम पुलिकट झील। नीचे की ओर आ जाइए। पुलिकट झील दिखाने के लिए आप आंध्र प्रदेश का जो तटीय इलाका है, तमिलनाडु से ऊपर की ओर हम दिखाते हैं पुलिकट झील। ये आंध्र प्रदेश के तट के ऊपर है, ये लेगुन झील है पुलिकट झील। फिर लास्ट में है कोलेरू झील। कोलेरू झील आप देखिए, ये आंध्र प्रदेश में ही है। इससे पुलिकट झील से थोड़ा सा ऊपर ही जो मोड़ है भारत के मानचित्र में, इस मोड़ से थोड़ा सा ऊपर है कोलेरू झील। ये दोनों ही जो झील हैं, कोलेरू और पुलिकट झील, पूर्वी तट के ऊपर स्थित झीलें हैं। तो ये हमारा आज मानचित्र कार्य था 9वीं क्लास का। ये तीसरा लेसन था, नदियाँ एवं झील जो है अपवा का जो पार्ट था, उसके मानचित्र मैंने बिल्कुल आपको समझा दिया है। यदि आपने वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, शेयर करना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक आप टोटा मत दिखाओ, इसको शेयर करने का, शेयर कर दिया करो वीडियो को, ताकि और बच्चों को भी फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।